बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास बात बताने वाले हैं जो अक्सर हम सभी गलती करते हैं। आयतल कुर्सी को किस वक्त पढ़ने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को आखिर तक देखें और मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ आ सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। आयतल कुर्सी का वजीफ़ा कुरान के अजीम अमल में से एक है और इसके तमील इंसानों के लिए हर तरह के शर और बुरे असरात से हिफाजत का ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ज़्यादा अहमियत है बयान की है। ये आयत इंसान को जादू, हसद, बुरी नज़र और शयातीन से महफूज रखने में मददगार है। लेकिन कुछ ऐसा हवाला और औकात हैं जिसमें आयतल कुर्सी या किसी भी वजीफे को पढ़ने फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बन सकता है। आयतल कुर्सी किसी भी कुरानी वजीफे को पढ़ने में नियत का बहुत बड़ा असर होता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर किसी अमल की नियत सही ना हो तो उस अमल का असर उल्टा हो सकता है। अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी को किसी गलत मकसद के लिए, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी दूसरे से हसद करने के इरादे से पढ़ता है तो इससे नफ़ा की बजाय नुकसान होता है। कुराने और वजीफे को सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खैर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये अमल अपने असली मकसद को खो देता है। बिना वुज़ू या नापाक हालत में पढ़ना कुरान और ज़िक्र का एक ख़ास एहतराम है। आयतल कुर्सी को पढ़ने से पहले वुज़ू में होना चाहिए। अगर वुज़ू ना हो तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नापाकी हालत में कभी ना पढ़ें। नापाक हालत इस्लाम में तहरत की बहुत अहमियत है और हम ये सीखने को मिलता है कि साफ़ और पाक रहना इबादत का एक ज़रूरी हिस्सा है। कुरान की आयतें, ख़ासकर आयतल कुर्सी, हर मोमिन के दिल में ख़ास मकाम रखती है। आयतल कुर्सी की फजीलत में कई हदीसें आती हैं जिसमें कहा गया है कि ये आयत हमेशा इंसानों को हर तरह के बुरे और शैतानी असरात से बचाती है। अगर किसी शख्स ने नापाक हालत में आयतल कुर्सी या दूसरी कुरानी आयतें पढ़ने का रुझान अपने लिए लिया है तो पूरा असर नहीं मिलता। ये एक अहकाम इंसान को ये याद दिलाता है कि दीनी अमलों के लिए ज़रूरी है और बितनी पाकीज़गी ज़रूरी है। इसमें अल्लाह का हुक्म है कि उसके कलाम को पूरी इज्जत और हुर्मत के साथ अदा किया जाए। कुछ लोग सिर्फ आदत में आयतल कुर्सी या अज़कार पढ़ने लगते हैं, लेकिन दिल से इसमें यकीन और तकवा नहीं होता। जब इंसान किसी भी वजीफे को पूरे यकीन और खुलूस के साथ पढ़ता है तब उसका असर होता है। सिर्फ ज़बान से पढ़ना और दिल में यकीन ना रखना, ये सिर्फ ज़बान से पढ़ना और दिल में बस जाना, लेकिन हम अमल का असर कम करना है। यकीन और ईमान के बगैर वजीफ़ा पढ़ना सिर्फ ज़बान का अमल रह जाता है और रूहानी असरात में कमी आ सकती है। शिर्क और जादू के मकसद से आयतल कुर्सी को या किसी भी कुरानी वजीफे को अगर किसी गलत नियत से, जैसे किसी जादू या बुरे मकसद से इस्तेमाल किया जाए तो ये गुनाह है, शिर्क के करीब है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क इंसान को गुनाह में मुब्तला करता है। अल्लाह पाक कलाम सिर्फ उसकी मदद और हिफाजत के लिए है और अगर ये किसी और काम के लिए या किसी गलत नियत से इस्तेमाल किया जाए तो ये उल्टा नुकसान का सबब बनता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हिफाजत का वजीफ़ा सिर्फ अल्लाह पर यकीन और ईमान के साथ रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी कुरानी अमल का पूरा असर तभी होता है जब वो अल्लाह की रज़ा और इखलास के साथ हो जाए। आयतल कुर्सी को सही वक्त, नियत और एहतराम के साथ पढ़ना ज़रूरी है ताकि इसका पूरा फ़ायदा हासिल हो। ये एक अजीम वजीफ़ा है जो इंसान को बुराई, जादू, बुरी नज़र और शयातीन से महफूज रखता है, लेकिन सिर्फ तभी जब ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा यकीन और इखलास के साथ ख़त्म हो जाएगा।
دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستوں میں اپنے سیر ضرور کر دیا کریں۔ اوکے بائے۔